अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप देखेंगे C++ में। प्रीवियस वीडियो में हमने नेस्टेड व्हाइल लूप देखा था। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि हमने C++ कोर्स के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अभी जाइए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट C++ कोर्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी जाइए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। नेस्टेड फॉर लूप में फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप होता है। किस तरीके से, आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसके सिंटैक्स में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले तो हमने टाइप किया हुआ है फोर टाइप करने के बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर i। यहाँ पर हमने सिंपल इसको इनिशियलाइज करवाया है। आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर हमने इसको वैल्यू असाइन क्यों नहीं की हुई। यहाँ पर हमने सिंपल आपको समझाने के लिए टाइप किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। कंडीशन देने के बाद हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको ये पार्ट शो हो रहा है, ये है इस आउटर लूप की बॉडी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है बॉडी ऑफ आउटर लूप। तो हमने बात की थी कि नेस्टेड फॉर लूप के अंदर फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप होता है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप है। इस फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है j। फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशन दी है। कंडीशन देने के बाद हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया हुआ है। उसके बाद जो आपको ये एरिया शो हो रहा है, ये है इस लूप की बॉडी, या आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ इनर लूप। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने देख लिया कि नेस्टेड फॉर लूप होते क्या है और हम इसे किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अपनी डेव C++ में चलते हैं और इन लूप की आइट्रेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में। तो हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। तो आइए सबसे पहले एक फॉर लूप टाइप कर लेते हैं। ये हमारा आउटर फॉर लूप होगा। इसके अंदर हम एक इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं इंट i और इसे वैल्यू देते हैं 1। हमें मालूम है कि हम फॉर लूप के अंदर कंडीशन भी दे सकते हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि i लेस देन इक्वल्स टू हो 2 के। इसका मतलब ये है कि हमें ये लूप 2 टाइम्स चलाना है। उसके बाद हम यहाँ पर i में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इस लूप की बॉडी के अंदर टाइप करते हैं cout हेलो आई एम आउटर लूप, ताकि हमें मालूम हो कि ये आउटर लूप है। उसके बाद एंड एल की स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं। उसी के साथ साथ हमें ये भी मालूम करना लाजमी है कि हमारा लूप कौन सी मर्तबा चल रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर टाइप करते हैं cout आई एम आइटरेटिंग। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i के अंदर स्टोर होगा 1। तो इसी वजह से हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं i और फिर हम टाइप कर देते हैं टाइम सिंपल। उसके बाद एंड एल की स्टेटमेंट टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने यहाँ तक टाइप कर ली है अपनी आउटर फॉर लूप की स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स हमने देखा था नेस्टेड फॉर लूप के सिंटैक्स में कि हमारे पास आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप होता था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और फॉर लूप टाइप करते हैं फॉर। हम इसे इनिशियलाइज करवाते हैं j और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 1। इसके बाद हमें ये लूप चलाना है 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पर सिंपल कंडीशन में कहते हैं कि j लेस देन इक्वल्स टू हो 3 के, और उसके बाद हम यहाँ पर j में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पर टाइप करते हैं cout हेलो आई एम इनर लूप, ताकि हमें मालूम हो कि यह हमारा इनर लूप चल रहा है। उसके बाद एंड एल की स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं। और इसी के साथ साथ हमें यह भी मालूम हो कि हमारा लूप कौन सी टाइम चल रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं आई एम आइटरेटिंग और यहाँ पर हम वैल्यू टाइप कर देते हैं j की, क्योंकि जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो j में स्टोर होगा 1 और इसी तरीके से सेकंड टाइम चलेगा तो j में स्टोर होगा 2। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है j। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं।
जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो आइए समझते हैं कि लूप किस तरीके से आइटरेशन कंप्लीट कर रहे हैं और स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लूप टाइप किया हुआ है फॉर इंटीजर आई। इस लूप को हम चलाना चाहते हैं आई के लिए, तो हमने सिंपल आई में वैल्यू स्टोर की है 1 यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि क्या आई लेस देन इक्वल्स टू है 2 के। जी हाँ, आई लेस देन इक्वल्स टू है 2 के, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी आई में 1 स्टोर कराया हुआ है, तो इसी वजह से इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट टाइप की हुई है हेलो आई एम आउटर लूप। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट के ऊपर के हेलो आई एम आउटर लूप। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट टाइप की हुई है आई एम आइटरेटिंग आई टाइम। इसका मतलब है कि हमारे पास आई में स्टोर है 1 और ये लूप चल रहा है फर्स्ट टाइम। तो हमें मालूम है कि ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई में स्टोर होगा 1, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर आई टाइप किया हुआ है और हमारे पास आउटपुट में शो रहा है आई एम आइटरेटिंग 1 टाइम या फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमने इसी लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप टाइप किया हुआ है। उसके अंदर हमने इसको इनिशियलाइज करवाया है j इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि क्या j लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। तो हमें मालूम है कि 1 लेस देन इक्वल्स टू होता है 3 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसकी बॉडी में हमने टाइप किया हुआ है हेलो आई एम इनर लूप। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम इनर लूप। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है आई एम आइटरेटिंग जे टाइम। हमें मालूम है कि ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो जे में स्टोर होगा 1, तो इसी वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर शो रहा है आई एम आइटरेटिंग फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पर ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा। हमें मालूम है कि j में स्टोर था 1, जब हमने इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पर हो गया 2। जब 2 हुआ तो ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसी वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा हेलो आई एम इनर लूप। और उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है आई एम आइटरेटिंग जे टाइम। हमें मालूम है कि जे में स्टोर है इस टाइम 2, तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है आई एम आइटरेटिंग सेकेंड टाइम। इसी तरीके से लूप थर्ड टाइम चलेगा तो हमारे पास प्रिंट करके देगा हेलो आई एम इनर लूप और आई एम आइटरेटिंग थर्ड टाइम। उसके बाद जब इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू हो जाएगी 4। तो उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये लूप हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक। लूप जब ये ब्रेक होगा तो ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप के पास जाने के बाद यहाँ पर आई में स्टोर था 1, लेकिन यहाँ पर ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा। जब 1 का इंक्रीमेंट करेगा तो आई हो जाएगा 2। जब आई यहाँ पर 2 होगा तो एक कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन या इक्वल्स टू है 2 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा हेलो आई एम आउटर लूप। तो यहाँ पर हमारे पास शो रहा है हेलो आई एम आउटर लूप। उसके बाद हमने यहाँ पर सी आउट करवाया है आई एम आइटरेटिंग आई टाइम। हमें मालूम है कि इस टाइम हमारे पास आई में स्टोर है 2, तो इसी वजह से हमारे पास डिस्प्ले करके दे रहा है हेलो आई एम आइटरेटिंग सेकेंड टाइम। उसके बाद ये इनर लूप के पास आएगा। इनर लूप हमारे पास उसी तरीके से 3 टाइम चलेगा और ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट करेगा हेलो आई एम इनर लूप और उसके बाद प्रिंट करेगा आई एम आइटरेटिंग फर्स्ट टाइम। फिर वापस प्रिंट करेगा हेलो आई एम इनर लूप। फिर ये प्रिंट करेगा आई एम आइटरेटिंग सेकेंड टाइम। फिर ये वापस प्रिंट करेगा हेलो आई एम इनर लूप और इसके बाद प्रिंट करेगा आई एम आइटरेटिंग थर्ड टाइम। उसके बाद ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। जब लूप यहाँ पर ब्रेक होगा तो ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप के पास जब जाएगा तो आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई इस मर्तबा हो जाएगा 3। तो उसके बाद ये कंडीशन देखेगा कि क्या 3 लेस देन या इक्वल्स टू है 2 के। कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये हमारा आउटर लूप भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि इनर लूप इस आउटर लूप की बॉडी के अंदर है, तो आउटर लूप जब यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा तो आउटर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसी वजह से हमारे पास आगे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये लूप अपनी आइटरेशन को कंप्लीट करता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आउटर लूप में कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं आई ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो 2 के। हमें मालूम है कि यहाँ पर कंडीशन है फॉल्स। तो अब रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है।
तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें मालूम है कि इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। और अगर इसी तरीके से हम आउटर लूप की कंडीशन को ट्रू कर देते हैं और इनर लूप की कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट के ऊपर शो होगा। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो ये हमारे पास शो कर रहा है हेलो आई एम आउटर लूप, आई एम आइटरेटिंग फर्स्ट टाइम। फिर ये वापस प्रिंट कर रहा है हेलो आई एम आउटर लूप। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि यहाँ पर इनर लूप की कंडीशन है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये इनर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा और आउटर लूप अपनी आइटरेशन को कंप्लीट कर रहा है जो इसके अंदर हमने कंडीशन दी हुई है। हमने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि 2 टाइम्स चले, तो इसी वजह से 2 टाइम्स चल रहा है और अपनी आउटर लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर इनर लूप की कंडीशन भी ठीक होती तो ये इनर लूप भी अपनी आइटरेशन को कंप्लीट करता, तो हमारे पास यहाँ पर इनर लूप की कंडीशन फॉल्स है, तो इसी वजह से ये इनर लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। Thank you for watching this video friends. Bye bye.